एक बार फिर गोविंदपुर जीटी रोड में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। एक पिकअप वैन की चपेट में आकर एक किशोरी की जान चली गई। हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जीटी रोड को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क घंटों जाम की चपेट में रहा। आखिरकार गोविंदपुर सीओ और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद जाम हटा। इधर गोविंदपुर पुलिस ने चालक को हिरासत में ले ली है। वहीं पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर साहेबगंज रोड फकीरडीह की रहने वाली किशोरी सिलाई कढ़ाई सीखने जाया करती थी। रोजाना की तरह सिलाई सेंटर से वापस अपने घर लौट रही थी। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन ने किशोरी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। इस पे एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ 407 के चलते, जो फैटल हो चुका है, घटनास्थल पे ही मौत हो गया। तो जो मुआवजा होता है ये व्हीकल एक्ट, रोड व्हीकल एक्ट के तहत वो हम लोग करते हैं। हिट एंड रन में अगर 2 लाख का प्रावधान है, अगर गाड़ी पकड़ा जाता है तो 1 लाख मिलता है, और भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं प्रखंड से वो सब मिलेंगे। पता है चूँकि ये नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे का मॉनिटरिंग करने के लिए एक NHAI बना होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वही डिसाइड करते हैं कि नेशनल हाईवे में कहाँ पे कट खोलना है, कहाँ पे कट बंद करना है। और ये जहाँ तक ब्रिज का बात है, तो जहाँ तक मुझे नेशनल हाईवे के कर्मियों से पता चला है कि ये ब्रिज पास हो गया है और या कोई प्रोसेस में है टेंडरिंग का, तो उसके बाद फिर ब्रिज के टच में रहता हूँ, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लोगों ने बात किया था कोई कट को खोलने के लिए, तो उसके लिए भी मैं उनसे बात किया था। तो लोग ला करके निरीक्षण भी किए थे, और निरीक्षण करके उन्होंने देखा था, बोला था कि ये बेस्ट ओपनिंग है। और फिर भी अभी बात हुई है, अभी हमारी भी बात हुई है, ग्रामीण जनता की भी बात हुई है, वो आने को बोल रहे हैं कि आकर के अपना ओपनिंग का निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे ओपनिंग करने से या फिर बंद करने से जाम का समस्या और एक्सीडेंट का समस्या कम हो। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें मॉनिटरिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, मॉनिटरिंग वहीं से होता है। तो NH के पदाधिकारी एग्जैक्ट बता पाएंगे स्थिति क्या है और कितना। NH के ऑफिसर से आज तो बात हुई है, आज जो आएंगे वही अपना ओपनिंग देखने के लिए। दरअसल ये अगर कहीं पे जाम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या उत्पन्न होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग आते हैं वहाँ पे NH का। लेकिन चूँकि ये NH पे और NH के ओपनिंग को लेकर के जनता का अगर कुछ क्वेश्चन है, इसलिए वो आ रहे हैं। अपना NH का देखेंगे कहाँ पे ये करेंगे कि भाई मॉनिटर करेंगे कि कौन से ग्रामीणों में आक्रोश है थोड़ा सा NH के पदाधिकारियों को लेकर के। तो वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो ओपनिंग है, इनका कहना है कि कोई वैध ओपनिंग को बंद कर दिया गया है और अवैध ओपनिंग को खोल दिया गया है, तो उसको फिर से NH सही करे। हम लोग जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि वो लोग करें, फिर हम लोग NH से बैठ के बात करेंगे। तो जनता से रिक्वेस्ट करके आशा है कि हम लोग जल्दी ही जाम ख़त्म कराने में सफल रहेंगे। वो सारा बेनिफिट्स मिलता है, हर एक्सीडेंट में जो सरकारी प्रावधान है वो दिया जाता है। गोविंदपुर का गाड़ी है, ड्राइवर भी गोविंदपुर का है। थाना में लेके गया। हाँ, थाना में मैंने लेके चल गया। अब प्रशासन तो आई हुई है, बोलते हैं सर हम लोग का बात का गरीब नहीं करता, गरज नहीं करता। हम लोग का नियम रहते कि हम लोग भी गाड़ी जाम करके रखे हैं। अभी गाँव घर का समाज जो है, हम लोग गाड़ी जाम करके रखे हुए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं जो कोई नेता आवे, कोई मंत्री आवे, SP आवे, DSP आवे, और ये घर वाला को जो उचित जो है इसको मिलना चाहिए मुआवजा, और ओवर ब्रिज का काम चालू करना चाहिए। हम लोग का यही अनुरोध है गोविंदपुर फकीरडीह से। कटिंग खुला क्या मतलब, वो कटिंग तो वैसे का वैसी है, तो मतलब क्या हम लोग जानवर हैं, डेली मरते रहे, कोई कार्रवाई नहीं होगा। बोला जा रहा प्रशासन की तरफ से सिर्फ यहीं तक, लाश उठने तक, लाश उठता है उसके बाद प्रशासन अपना घर, हम अपना घर। हम लोग जाते हैं कहाँ जोड़े बताइए, हर दफ्तर तोड़ते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। लड़की पार कर रही थी सिलाई सीख के, ठीक है, एक मैजिक वाला टाटा मैजिक मार दिया, ड्राइवर जब्त हुआ है, गाड़ी पकड़ा है। लेकिन जो पहले हुआ था वैसे ही होगा, किसी को कुछ सजा नहीं, मरने वाला घर वाला मर गया। सिलाई सीखने जाती, हाँ सिलाई सीखने जा रही लड़की, सिलाई सीख के जा रही थी, इस बार घर है, तो उनका भी PM से लेके गया। जाते वक्त घटना हो गया, मतलब ये मौत हो गया, एक्सपायर हो गया। हाँ, इस मौत हो गया। क्या ये कि एक तो सबसे बड़ा कारण फ्लाईओवर है, दूसरा कारण ये है कि अगर फ्लाईओवर अगर बनने में समय है, तब तक के लिए ट्रैफिक विधि व्यवस्था चाहिए हम लोग को। रुक जाएगा, ट्रैफिक नियम होगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ गोविंदपुर में ही रोड नहीं है, और भी जगह रोड है, एक्सीडेंट नहीं होता है। गोविंदपुर में क्यों हो रहा है? यहाँ पर लगातार होते रहते, बिल्कुल होते रहते, डेली हो रहा है। कल भी हुआ था, और आज से 20 दिन पहले यही घर के सामने तीन गो लड़की मरी थी, यही घर के सामने। कल गोविंदपुर में हुआ, कल यहाँ गोविंदपुर बाजार में हुआ।
परसों भी हुआ, डेली ऐसा घटना होते जा रहा है। तो इस पे अगर कुछ कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो फिर यहाँ का पब्लिक, हम लोग तो डेली वही बात बोल रहे हैं और डेली हम लोग को सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है सरकार की ओर से।